महादेव। राधे राधे, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और फ्रेंड्स, आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी के भाई बहनों की रक्षा करें और आप सभी के लिए ये पावन पवित्र भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही शुभ फलदायक हो। तो फ्रेंड्स, इस बार भी रक्षाबंधन आया है, बहुत खुशियाँ लेकर आया है सभी के जीवन में। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी के भाई बहनों की रक्षा करें। और फ्रेंड्स, बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही सौभाग्यशाली, बहुत ही नसीबों वाली होती हैं वो लड़कियां जिनके भाई होते हैं और वो लड़के जिनकी बहनें होती हैं। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। बहुत नसीब से भाई मिलते हैं और बहनों को और भाइयों को बहनें मिलती हैं। कोई किसी के लिए किसी से कम नहीं है। हर त्योहार का अपना महत्व होता है और हमारे भारतवर्ष की यही विशेषता है। हमारा भारतवर्ष अनेकों त्योहारों से भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस बार जो है राखी के त्यौहार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या करें और क्या ना करें। तो इसी के लिए मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ रक्षाबंधन के पावन पर्व से संबंधित। तो फ्रेंड्स, इस बार भी सावन पूर्णिमा आ गई है जिसका हम इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो है रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि 11 तारीख को मनाना है या 12 अगस्त को मनाना है। सावन पूर्णिमा जो है वो 11 अगस्त को प्रारंभ हो रही है, किंतु एक संदेह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है कि जो भद्रा लगी हुई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम कोई भी शुभ कार्य को नहीं करते, उसे अशुभ मानते हैं। तो भद्रा काल हुआ और राहु काल, इन दो परिस्थितियों में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। और 11 अगस्त को भद्रा है, जिस वजह से हमारे ज्योतिषियों का, हमारे विद्वानों का मानना है कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमें 11 अगस्त को नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों, आपके इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं बहुत ही सुंदर वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी और आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो फ्रेंड्स, 11 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा तिथि है और ये जो तिथि है ये सूर्योदय में नहीं है। 12 अगस्त को सूर्योदय व्यापिनी तिथि रहेगी ये, किंतु 11 अगस्त को सूर्योदय में पूर्णिमा तिथि नहीं है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि सावन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है हर साल। मतलब भद्रा रहित, भद्रा नहीं होनी चाहिए और श्रावण पूर्णिमा भी होनी चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन इस साल जो रक्षाबंधन की तारीख है, इसको लेकर बहुत ही भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस भ्रम को हम दूर करते हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार जो है 11 अगस्त को मनाना शुभ नहीं रहेगा। तो वहीं पर कुछ का कहना है कि 11 अगस्त की रात्रि को थोड़ा सा समय ऐसा होगा जब हम राखी का त्यौहार मना सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार दिन का कुछ समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसमें भद्रा काल और राहु काल प्रमुख होता है। इस बार 11 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा तिथि और श्रावण नक्षत्र के साथ पूरे दिन भद्रा काल रहेगा। 11 अगस्त को भद्रा का अशुभ समय रात 8:53 पर समाप्त हो जाएगा। रात 8:53 पर समाप्त हो जाएगा 11 अगस्त को भद्रा का समय। तो दोस्तों, आप इसके पश्चात राखी का त्यौहार मना सकते हैं। अर्थ है कि आप अपने प्यारी प्यारी बहनें, अपने प्यारे प्यारे भाइयों की हाथ की सुंदर सुंदर कलाई पर राखी बांध सकती हैं रात को 8:53 के बाद। और यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही राखी का त्यौहार मनाना है तो फ्रेंड्स, अगर आप 11 अगस्त को रात्रि में राखी का त्यौहार नहीं मना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, कुछ बहनें व्रत रखकर ही राखी बांधती हैं, है ना। कुछ बहनें तो पानी भी नहीं पीती हैं। मैं भी पहले पानी भी नहीं पीती थी जब तक अपने भैया के राखी नहीं बांध लेती थी। अब मैं पानी तो पी लेती हूँ लेकिन मैं कुछ भी खाती नहीं हूँ, मतलब अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करती हूँ जब तक कि अपने भैया को राखी ना बांधूँ। तो इस तरह की जो भी बहनें हैं, पता है आपको, मैं अपनी थोड़ी सी बात ज़रूर बताऊँगी। हालांकि थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी
कि शादी के बाद कभी कभी ऐसा होता था, मैं राखी के दिन ही ससुराल से आती थी मायके भैया को राखी बांधने के लिए। तो मैं जब तक मैं राखी नहीं बांधती थी मैं कुछ भी नहीं खाती थी, पानी तो पी लेती थी लेकिन कुछ भी नहीं खाती थी। और स्टार्टिंग में तो जब समझिए मुझे जब से अक्ल आई, मतलब थोड़ा सा समझ आई कि राखी क्या होती है, त्योहार क्या होता है, तब तो मैं पानी भी नहीं पीती थी, बिना पानी पिए ही राखी बांधती थी। और क्या होता है, शादी के बाद बच्चे होते तो थोड़ी सी बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो मम्मी समझाती थी, कहती थी अरे चाय पी लो, कुछ तो पी लो, कोई फ्रूट ही खा लो, कुछ खाना नहीं खाना है तो थोड़ा बहुत फिर वही हो जाता है। लेकिन हाँ, खाना तो हम नहीं खाते हैं आज भी बिना राखी बांधे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों जो अपने भाइयों को बहुत 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 प्यार करती हैं, उन बहनों को, और जो व्रत रखती है कि आप जो बहनें हैं आप लोग 12 तारीख को सुबह 7:05 से पहले पहले इस सुंदर पावन पवित्र त्योहार को मना लीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये त्योहार किस तरह से हमें मनाना चाहिए, किस तरह से हमें करना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, हमारे शास्त्रों में भी इस बात का प्रमाण मिला है कि राखी का त्योहार मनाया जाता था पहले भी। माता लक्ष्मी ने अपने भाई को भाई दूज भी की थी और राखी भी बांधी थी। तो शास्त्रों में भी रक्षाबंधन का प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि हमारे हर त्योहार, हमारे हिंदू धर्म की भारत देश में यही विशेषता है कि हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कथा जुड़ी हुई है, कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है जो हमारे धर्म से, हमारे संस्कारों से, हमारे शास्त्रों से संबंध रखती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता रही हूँ, सुबह 7:05 से पहले पहले अपने भाइयों की कलाई पर राखी का प्रेम का धागा बांध दीजिए। और आपको मैं बताऊं, राखी बांधने के लिए सबसे पहले तो आप लोग सुबह नहा धोकर स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहन के खूब अच्छे से तैयार हो जाइए। चाहे बहनें विवाहित है या अविवाहित है या कोई भी उनकी उम्र है, लेकिन खूब अच्छे से तैयार हो जाइए सुंदर तरीके से। और बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक अपना अंदर से जो फीलिंग है, आपका जो मूड है ना, बहुत खुशनुमा रखिए अपने माहौल को। और देखिए कितनी दूर दूर से बहनें आती हैं भाइयों के राखी बांधने, कितनी अरमान लेकर, कितनी खुशियां लेकर आती हैं। वो कुछ लेने नहीं आती हैं, मतलब भाई लोग देते हैं गिफ्ट्स, लेकिन बहनों का कोई ये ऐसी कोई थिंकिंग नहीं होती कि नहीं हमें लेना है। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे भैया मुझे कुछ देंगे। मुझे बस ये खुशी होती है कि ईश्वर ने मुझे भाई दिए हैं, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो मैं ये त्योहार मना सकती हूँ। उन बहनों से पूछिए जिनके भाई नहीं है, या उन भाइयों से पूछिए जिनकी बहनें नहीं है। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें भगवान ने भाई दिए हैं। तो इस त्योहार को बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक खुशी से मनाना चाहिए। किसी भी तरह का मन में कलह नहीं रखना चाहिए, क्लेश नहीं रखना चाहिए, किसी भी तरह का झगड़ा नहीं करना चाहिए। त्योहार के दिन तो झगड़ा नहीं होना चाहिए, हालांकि हो जाता है पर नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप थाली ले लीजिए, सबसे अच्छा तो फूल की थाली हो या फिर तांबे की हो, अगर नहीं है तो स्टील की थाली भी ले सकते हैं, या पीतल की थाली हो, पीतल की थाली भी बहुत शुभ मानी जाती है। और नहीं है तो आप स्टील की थाली ले लीजिए, स्टील। तो फ्रेंड्स, मैं ना बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि राखी का त्यौहार मेरा फेवरेट त्यौहार है, मुझे बहुत पसंद है। मैं भी अपने भैया लोगों से बहुत 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 प्यार करती हूँ और मैं हमेशा प्रतीक्षा में रहती हूँ कि कब राखी आएगी, कब भाई दूज आएगी। और इस बार भी मैं तो नहीं गई हूँ अपने मायके, लेकिन हाँ मेरे भैया आए हैं तो मुझे बड़ी खुशी है। हालांकि मेरे 3 भाई हैं पर एक ही भैया आए हैं, तो एक भैया आए हैं, इसी बात की बहुत खुशी है। क्योंकि आपको बताऊं, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ पिछले 3 सालों से ना तो मैं राखी कर पाई हूँ, ना ही मैं भाई दूज कर पाई हूँ। पिछले 3 सालों से मैंने ये त्यौहार नहीं किया है और मुझे कहीं ना कहीं मन में इस चीज़ का दुख रहता है, मुझे बुरा लगता है अंदर से कि लेकिन ठीक है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, हमारी सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं कि हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने मेन बात पर हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं बातें करते करते। तो आप पीतल की थाली ले लीजिए, नहीं है तो स्टील की थाली ले लीजिए और उसमें रोली, अक्षत, चंदन रख लीजिए और मिठाई रखिए ज़रूर। मिठाई बहुत ज़रूरी होती है और एक दिया आप उसमें प्रज्वलित करके रख लीजिए। उसके बाद में सबसे पहले आप प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं, तो गणेश जी को तो राखी चढ़ानी ही चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का तिलक करें, उनको अक्षत चढ़ाएं, उनको राखी बांधें और उन्हें भोग लगाएं, आरती उतारें।
फिर आप अगर चाहते हैं आपके मंदिर में जितने भगवान हैं सभी को आप पूजा का धागा बांधना चाहते हैं तो सभी का करें। बाकी आरती तो सारे भगवान के उतार लें और अपने अपने भाइयों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि भैया को हमेशा हर दुख से मुसीबत से भगवान बचाएं और भाइयों को लंबी उम्र दें। हमारे भाइयों की इतनी लंबी उम्र हो कि हम जब तक जिए अपने भाइयों की सुंदर कलाई पर सुंदर सुंदर राखी बांधते रहें। तो इस तरह से प्रार्थना करें। उसके बाद जो हमारे भैया होते हैं उनको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ करके बिठाएं। फिर भाई के सर पर एक साफ रुमाल रखकर उनके माथे पर रोली से चंदन से तिलक लगाएं, उसके ऊपर अक्षत लगाएं और भैया की कलाई में राखी बांधें। फिर उनको मिठाई खिलाएं। इसके बाद आरती उतारें। आरती 7 बार उतारनी चाहिए। आरती उतारना बहुत ज़रूरी होता है। आरती क्या होती है? हम आरती भगवान की उतारते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है नज़र उतारना। तो हम जब भाई की आरती उतारते हैं इसका मतलब है हम उनकी नज़र उतार रहे हैं। तो उनकी नज़र उतारना बहुत ज़रूरी होता है कि भगवान हमारे भाइयों को हर बुरी नज़र से बचाए, हर बला से बचाए, है ना। तो इस तरह से होता है राखी का त्योहार। और भैया लोग अपनी इच्छा से जो चाहें, शगुन का 1.25 रुपया, 5 रुपया, 11 रुपया, शगुन का जो चाहें दें। चाहे तो बहुत बड़ा भी गिफ्ट दे सकते हैं, उनकी इच्छा अनुसार होता है। बहन के मन में ऐसी कोई भी उत्सुकता नहीं होती, ऐसी कोई भी कामना नहीं होती है कि बहन भाई की कलाई पर राखी बांध रही तो उसे किसी भी तरह का कोई लालच है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही प्यारी वीडियो है और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और जितने भी मेरे भाई हैं, सारे मेरे भाई हैं, और अपने सब भाइयों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें हर दुख तकलीफ से मुसीबत से बचाए, उनको लंबी उम्र दे और हर साल वो अपनी राखी का त्यौहार अपनी बहनों के साथ खुशी खुशी मनाएं। तो सभी को राखी की बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स, और सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई। और मैं सबको अपना भाई मानकर उनको राखी की बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और मुझे भी राखी की तैयारियां करनी है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ 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 मेरे प्यारे प्यारे भाई लोगों, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और मुझे सपोर्ट कीजिए। आखिर भाई बहन हूँ आपकी, राखी के इस त्यौहार पे आपसे एक विश मांग रही हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक लाइक दे दीजिए, हैप्पी रक्षाबंधन लिख दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, माता पिता जितने भी लोग हैं सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को राखी के पावन पवित्र सुंदर प्रेम से भरे हुए, प्रेम के प्रतीक के सुंदर से रेशमी धागे से सजी हुई जो कलाइयाँ हैं उनसे सुसज्जित राखी के इस त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही सुंदर वीडियो में। राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव। और फ्रेंड्स, सावन का लास्ट डे होता है राखी, तो उस दिन भी 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।